हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में। और आज इस स्टॉक ने हमारी ग्रीन कैंडल बनाई है। तो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि अगर स्टॉक हमारा इन केस ऊपर चला भी जाता है तो आपको टारगेट कौन सा रखना है। तो मैंने आपको टारगेट इस कैंडल के लो का बताया था, जो कि 1033 का है। अब हम यहाँ पर वही चीज फिर से डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में कि क्या रहने वाले हैं आने वाले समय में इसके सपोर्ट और टारगेट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। स्टॉक ने इस लो को तोड़ा जो कि 1150 का था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया 1070 का। फिर स्टॉक ने लो बनाया 1033 का। फिर स्टॉक ने लो बनाया 1020 का। और फिर स्टॉक ने लो बनाया हमारा आज के दिन 1005 का। एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही थी और लो बन रहा था और लो के पास क्लोजिंग हो रही थी। आज भी स्टॉक ने लो जरूर बनाया है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि स्टॉक जब भी हमारा 2-3 दिन एक ही लेवल पर ट्रेड करता है तो वहां पर सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश करता है। तो 1033 का है। अब अगर कल के दिन स्टॉक हाई ब्रेकआउट करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो यही टारगेट रखना है 1033 का। उसके बाद के टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो वो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिएगा, एक है हमारा इस कैंडल का लो जो 1058 के आसपास का है। तो ये उसके बाद का टारगेट रखना है, क्योंकि स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक लगातार लो बनाते हुए जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल भी लेकर के चलना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। टारगेट हमें इस तरह से रखना है कि हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता है और स्टॉक फिर से अगर वहां से नीचे जाता है तो फिर से नीचे चला जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से स्टॉक अभी नीचे जा रहा है। तो जैसे स्टॉक काम कर रहा है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो जब हल्का सा बाउंस बैक आता है तो आप अपना टारगेट डिसाइड करके रख सकते हैं। पर फिलहाल स्टॉक लो बनाते हुए जा रहा है। अगर स्टॉक हमारा 1005 के लेवल को तोड़ता है तो फिर हमारा स्टॉक 900 की सीरीज में आ जाएगा, जो कि आप सभी को भी अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल स्टॉक नीचे जा रहा है, रेड कैंडल बना रहा था, आज इसने ग्रीन कैंडल बनाई है। तो हो सकता है कि छोटा मोटा मूवमेंट मिले, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इस स्टॉक में अभी तक भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं दिखाई दे रही है। आशा करता हूं कि मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक के बाद एक अगर रेड कैंडल बनाता है तो आपको एंट्री बिल्कुल लेना ही नहीं है, भले कितना स्टॉक गिर जाए। आपको वीकली चार्ट भी देखना चाहिए और मंथली चार्ट भी देखना चाहिए, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मंथली चार्ट है। अब अगर आप खुद ब खुद एनालिसिस करते होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है और लो के पास क्लोजिंग हो रहा है मंथली चार्ट में। तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि स्टॉक अगर लो बना रहा है मंथली चार्ट में भी तो हमें इस स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है तब तक जाने दीजिएगा, वेट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।